जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो, और जब मैं स्ट्रेस में था तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ के किया। और अब इन फाइनेंशियल क्राइसिस में मेरी बीमारी के वक्त मैंने रेहान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी को कहा था। उसके पता ये चला है कि कॉल आई थी कुछ देर पहले। यहाँ के सारी घर वगैरह सब कुछ बेच के चला गया, प्रॉपर्टीज, एसेट। वो 1 साल पहले अपनी बीवी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। 6 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ। ये भी पता चला है कि वहां जाके तो गुनहगार हो जाता है। इंसान जब अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ता है तो जालिम, वहशी और दरिंदा बन जाता है, और जब इखलाकियात की हद को भलांगता है तो फिर वो अपनी औकात भूल जाता है। इंसान इंसानियत की हद भूल जाता है और शैतान बन जाता है। फिर वो सरकश, गासिब, बागी। दोस्तों, हार्ट ड्रामा अब अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है और आने वाली चंद एक साथ में कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सबको हैरान कर देंगे। सब लोग अब तक यही समझ रहे थे कि ऑफिस में आग लगाने के पीछे रेहान का हाथ था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकलने वाली है। असल मुजरम कोई और नहीं बल्कि दानिश है, वही शख्स जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। दानिश न सिर्फ शहराम के खिलाफ साजिश कर रहा था बल्कि फेरोज को भी लोन का लालच देकर शहराम को अपने जाल में फंसाना चाहता था। इसका मकसद ये है कि एक बार शहराम कर्ज के बोझ तले आ जाए तो वो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक ब्लैकमेल करता रहे और इसे ऐसी अजियत दे कि वो जिंदगी भर ना भूल सके। लेकिन किस्मत दानिश के साथ नहीं है। बहुत जल्द पुलिस को ऐसे सबूत मिल जाएंगे जो साबित करेंगे कि ऑफिस में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दानिश था। यह हकीकत सामने आते ही शहराम का गुस्सा आसमान को छू लेगा। वो सीधा दानिश के घर पहुंचेगा, इसका गिरबान पकड़ेगा और इसे इसके किए की सजा देगा। दबाव बर्दाश्त ना करते हुए दानिश आखिरकार सच उगल देगा। वो एतराफ करेगा कि इसकी तमाम नफरत और दुश्मनी की वजह जीनिया थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि जीनिया इसे छोड़कर किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ये सब सुनकर शहराम मजीद टूट जाएगा। घर वापस आकर वो जीनिया को एहसास दिलाएगा कि इसकी जिंदगी दोबारा मुश्किलात में गिर चुकी है। दूसरी तरफ फरियाल को वो अपनी जिंदगी का वाहिद सुकून करार देगा, जबकि जीनिया को अपनी तमाम परेशानियों की वजह समझेगा। उधर जीनिया भी इस अलग हकीकत को महसूस कर चुकी है कि अब शहराम के दिल में इसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। मगर अफसोस के इस एहसास के बावजूद इसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती। वो अपने मकसद के असूल के लिए हर हद पार करने को तैयार है, यहाँ तक कि इसे अपनी माँ के जज्बात और रिश्तों की भी कोई परवाह नहीं रही। क्या दानिश अपने जुराइम की सजा भुगतेगा? क्या शहराम और जीनिया के दरमियान हमेशा के लिए फासले पैदा हो जाएंगे? और क्या फरियाल वाकई शहराम की जिंदगी का नया सुकून बन जाएगी? जानने के लिए आने वाली एक साथ हरगिज मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।